इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट इंडिकेटर स्टडी के बारे में बता रहा हूँ। कुछ टाइम तक ये इंडिकेटर पेड था, ठीक है ना। इस इंडिकेटर को मैंने पेड भी यूज किया था, बट 2025 में इस इंडिकेटर को आप फ्री में यूज कर सकते हैं। और इस इंडिकेटर को आप क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, चाहे इंडियन मार्केट, हर टाइप के मार्केट में ये इंडिकेटर वर्क करने वाला है। और मेनली ये इंडिकेटर को मैं जो यूज करता हूँ वो इंट्राडे में यूज करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको इस इंडिकेटर से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप इस इंडिकेटर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर कहां पर आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली ये इंडिकेटर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझिएगा, मैं पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको इंडिकेटर को ऐड करना है, कैसे आपको फ्री में इंडिकेटर आपको यूज करना है। तो टेड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी इंडिकेटर वगैरह लगे हुए हैं सब कुछ यहाँ पर रिमूव करते हैं, सिंपल सा चार्ट रखते हैं और मैं इंडिकेटर को ऐड करके इंडिकेटर में कैसे सिग्नल मिलते हैं सब कुछ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट पर मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है, यहाँ पर सिंपल चार्ट भी हम रिमूव कर देते हैं। अब देखो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर यूज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। लैपटॉप जो भी यूज करते होंगे डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, ये आप ट्रेडिंग व्यू यूज करिएगा। और साथ ही अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो मोबाइल में भी ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। यहीं पर बस ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में यूज करने के लिए मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इंडिकेटर के ऑप्शन कहाँ मिलता है ट्रेडर्स, इंडिकेटर का ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, ये वाला इंडिकेटर का ऑप्शन है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में अब हम इंडिकेटर को ऐड करते हैं। इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले पहला इंडिकेटर आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन रहेगा। पहला इंडिकेटर आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, दूसरा इंडिकेटर उन सिग्नल को कंफर्म करेगा। अभी आपको सबसे पहले पहला इंडिकेटर ऐड करना है, तो आपको सर्च करना है PRCALMA, ये इंडिकेटर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी इंडिकेटर को आपको यहाँ पर फेवरेट में लगाना और यहाँ पर ऐड कर लेना है। इतना आप कर लेंगे। ये इंडिकेटर अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है ना। पहले इंडिकेटर हमने ऐड कर लिया। अब इस इंडिकेटर में क्या रहेगा, देखिए इंडिकेटर चार्ट के साथ जैसे कि यहाँ पर चार्ट ऊपर जाएगा तो ये इंडिकेटर नीचे की तरफ क्या करेगा, ब्लू यहाँ पर जोन बनाएगा, ठीक है ना। अगर चार्ट यहाँ पर नीचे जाएगा मार्केट तो इंडिकेटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ इस तरीके से रेड जोन बनेगा, ठीक है ना। ये हमने पहला इंडिकेटर ऐड किया, ये दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन होता है तो हम दूसरा इंडिकेटर भी ऐड करते हैं। डोंट वरी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। आपको इंडिकेटर सबसे पहले ऐड करना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिग्नल आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। दूसरा इंडिकेटर जो रहेगा आपका, तो दूसरे इंडिकेटर के लिए आपको ROCWMA सर्च करना और ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसको भी आपको फेवरेट में लगाना और क्लिक करके आप स्क्रीन पर ये इंडिकेटर ऐड कर लीजिएगा। अगर इस इंडिकेटर की बात करें तो नीचे वॉल्यूम जैसा इंडिकेटर रहता है, सेम ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको पहला इंडिकेटर समझा देता हूं। देखो पहला इंडिकेटर क्या रहेगा ट्रेडर्स, पहला इंडिकेटर जो रहेगा मार्केट में आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। इसके बाद सेकंड इंडिकेटर का कैसे कॉम्बिनेशन आएगा, कैसे आपको पता चलेगा यहाँ से लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, तो एक बार आप समझने का ट्राई करिएगा। सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पहला इंडिकेटर क्या करेगा, पहला इंडिकेटर यहाँ पर ब्लू जोन बनाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ब्लू जोन बनाएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट ने अपना क्या किया, अपना अप ट्रेंड खत्म किया और यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया, पी इंडिकेटर क्या करेगा, यहाँ पर रेड जोन इस तरीके से बनाएगा, ठीक है ना। रेड यहाँ पर बैंड बनाएगा तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाने वाला है। सेम यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पर रेड बैंड बनाया, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर ब्लू बैंड बनाया। तो इस तरह से पहला इंडिकेटर काम करेगा। अब जो नीचे वाला इंडिकेटर रहेगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले इंडिकेटर को भी आप समझिएगा और दोनों इंडिकेटर का कैसे कॉम्बिनेशन होगा, कैसे आपको इन दिए हुए बाय और सेल सिग्नल को फॉलो करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, पहले आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इंडिकेटर में जो यहाँ पर रहता है ना, बैंड वगैरह बनते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नीचे वाले इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो नीचे वाले इंडिकेटर क्या रहेगा, जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, नीचे वाले इंडिकेटर इस तरह से ग्रीन वॉल्यूम टाइप का बनाए, ठीक है। ग्रीन बनाएगा, जब भी वॉल्यूम ग्रीन बनेगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर यहाँ पर रेड वॉल्यूम बनाता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ये आपको समझना है। अगर ग्रीन वॉल्यूम बनाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड वॉल्यूम बनाता है तो मार्केट नीचे आएगा। और इन्हीं दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके आपको पता चलेगा कहां पर आपको लॉन्ग करना है, कहां पर आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पर इसके साथ सेलिंग सिग्नल और बाय सिग्नल आपको मिलेंगे। कैसे आपको यूज करना है, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर लॉन्ग सिग्नल में आपको बाय सिग्नल कैसे मिलेंगे। सबसे पहले इस इंडिकेटर में दो तरीके से बाय कर सकते हैं और दो तरीके से सेल कर सकते हैं। एक मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। इंडिकेटर इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या करेगा, ये एरो की तरह यहाँ पर बनाएगा, एरो की तरह बनाएगा। ये एरो आपको देखना है, ये बाय सिग्नल है, ग्रीन एरो बनाया तो, और यहाँ पर जब भी ग्रीन एरो बनाए तो आपको क्या देखना है, क्या ये ग्रीन एरो
कि नीचे ब्लू कलर का बैंड है, अगर ब्लू कलर का बैंड रहता है तो मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे वाले इंडिकेटर में आपको क्या देखना है, नीचे वाले इंडिकेटर में आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये रेड कैंडल तो नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। उसी टाइम में यहाँ पर नीचे वाले इंडिकेटर में ग्रीन यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल बननी चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर ये सिग्नल सही है, इसके ऊपर आप नेक्स्ट कैंडल में बाय सिग्नल में एंट्री कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। एक इस तरीके से आपको बाय सिग्नल में एंट्री मिल। सेकंड तरीका में आपको क्या रहेगा, देखो मार्केट इस तरीके से मूव करेगा, मार्केट जैसे कि यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद ये अपना अपट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड खत्म होगा, यहाँ पर अपट्रेंड बनाएगा। अपट्रेंड बनाते हुए ये क्या करेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर बैंड बन रहा है, ये बैंड क्या करेगा, ब्लू कलर के बैंड में कन्वर्ट होगा। जैसे ये ब्लू कलर के बैंड में कन्वर्ट होगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करने के लिए तैयार रहना है। इसके साथ आपको नीचे वाले इंडिकेटर में क्या देखना है, यहाँ पर रेड कलर की जो वॉल्यूम बनती है, ये रेड कलर की वॉल्यूम ग्रीन कलर की वॉल्यूम में जैसे ही कन्वर्ट होती है, आपको यहाँ पर ब्लू कलर का बैंड और ग्रीन कलर की वॉल्यूम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। बैंड के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर 1:05 1:2 का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। देखो दोनों तरीकों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। जो पहला तरीका है उसमें एंटी कहाँ बन रही है, पहले तरीके में आपको जो एंटी बन रही है वो बन रही है भाई, जो यहाँ पर सिग्नल मिला इसके ऊपर एंटी बन रही है, यहाँ पर एंटी बन रही है और इतना आपको टारगेट मिलेगा, ठीक ना, ये कैंडल के ऊपर। जो हमारा सेकंड तरीका जो मैंने बताया, ये ब्लू कलर का बैंड और यहाँ पर ग्रीन कलर की वॉल्यूम, इसका अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पर एंटी थोड़ा नीचे बन रही है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। तो दो तरीकों से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। आई होप इतना आप समझे होंगे। इसके अलावा अब हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, बट शॉर्ट ट्रेड के अलावा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना, यहाँ पर आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहिए था, बट उसी टाइम में जो आप नीचे वाला बैंड देखेंगे, ये नीचे वाला बैंड जो है ये रेड कलर का बैंड है। अगर ये ब्लू कलर का बैंड होता तभी ये आपको सिग्नल सही रहता, तभी आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करना था। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम और ब्लू कलर का बैंड, तो ये इंडिकेटर सही है। तो इस तरह से भी आपको नोटिस करना है। अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रेड आपको कैसे प्लान करना है, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रेड के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है, सिंपल रहेगा। अगर यहाँ पर आप देखिएगा, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर जैसे ही ब्लू बैंड खत्म हुआ, ठीक है ना, अब मैं शॉर्ट ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है ना, ब्लू बैंड यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर रेड बैंड बनना शुरू हुआ, तो यहाँ भी दो तरीके से एंटी लिया जा सकता है, दो तरीके से एंटी बनती है। पहला तरीका क्या है, आपको एरो देखकर ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो रेड एरो है, रेड एरो के नीचे वाला कैंडल मार्क करिएगा। जैसे ये रेड एरो के नीचे वाला इंडिकेटर कैंडल मार्क किया अपन ने, अब इसके ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ आपको क्या देखना है, नीचे वाले इंडिकेटर में रेड वॉल्यूम बननी चाहिए, रेड वॉल्यूम बन रही है, जी हाँ बन रही है। तो यहाँ पर आपको अब देखना है एरो बनना है, इसको यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ पर आपको अब शॉर्ट ट्रेड प्लान करना था, यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा सा बन जाता, टारगेट आपको 1:105 का मिल जाता। पहला तरीका आप समझे। अब सेकंड तरीका बड़ा सिंपल तरीका आप समझिएगा, जो तरीका मैं यूज करता हूं। यहां पर जैसे ही ब्लू बैंड खत्म होगा और रेड बैंड बन रहा है, ठीक है ना, तो आपको रेड बैंड किस कैंडल से बनना है, इस कैंडल से बनना है रेड बैंड, आपको इस कैंडल का लो मार्क करना है और आपको अब क्या वेट करना है, जैसे ही यहां पर रेड वॉल्यूम बनना स्टार्ट होंगी, ठीक है ना, उसी टाइम में हम मार्क कर देते यहाँ पर रेड बन रहा है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले इंडिकेटर में रेड वॉल्यूम देखना है कब बनना स्टार्ट होंगी। तो मार्केट यहां से चला, इस टाइम में अगर आप देखोगे सेम जहां पर सिग्नल मिला रेड वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुई, तो उसी टाइम में नेक्स्ट कैंडल में आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। इसमें आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और आपको 1:105 से ज्यादा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है ना। जैसे रेड वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुई, रेड बैंड में आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया, कैसे आपको एरो देखकर ट्रेड करना है और कैसे आपको यहाँ पर बैंड देखकर ट्रेड करना है। और खासतौर पर ये इंडिकेटर 5 मिनट कैंडल चार्ट में मैंने ये देखा अच्छा खासा फर्क करता है। तो अगर आप 5 मिनट कैंडल चार्ट में किसी भी मार्केट में इस इंडिकेटर को यूज करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंटम कैच कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, ये वीडियो अभी एंड नहीं हुई है, कुछ स्पेशल पॉइंट, कुछ खास बात बताऊंगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ आपको यहाँ पर जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आप इंडिकेटर को सही से यूज करना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, कौन से एग्जाम्पल देंगे, डोंट वरी, सब कुछ आपको क्लियर रहेगा आपसे। एक यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये सिग्नल मिला, यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होगी तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड पहली कैंडल में, दूसरी कैंडल में मिल गया। इसके बाद भी मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री लेना था, यहाँ भी आपको अच्छा खासा
रिपोर्ट मिल गया। और ये बिटकॉइन की चार्ट पर नहीं, हर किसी मार्केट की चार्ट पर, जैसे कि गोल्ड का अगर हम चार्ट लगाते हैं, ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल मिला, शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल मिला, सब कुछ हम मार्केट में रब कर, ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल मिला, शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल मिला, सब कुछ हम मार्केट में रब करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल मिला और यहाँ पर बैंड बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको टारगेट मिल गया होगा। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल मिला, बट उस टाइम में क्या था, ब्लू बैंड नहीं था, तो आपको यही सिग्नल अवॉइड करना था। ये शॉर्ट सिग्नल फिल्म मिला, यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ पर देखोगे यहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिला, यहाँ पर वार सिग्नल मिला था, तो यहाँ पर एंटी लीन से बच गए। अब देखो एक और चीज देखिएगा आप, बहुत खास चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या किया, बैंड यहाँ पर कवर हुआ, यहाँ पर ब्लू बैंड में, ठीक ना, रेड बैंड कवर हुआ ब्लू बैंड में, यहाँ पर आपको लॉन्ग करना था। उसी टाइम में वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन थी, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम थी और यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम थोड़ा बड़ा बन रही थी। तो एक आपको बात याद रखना है, जिस टाइम में ये बैंड बनता है, जो ब्लू बैंड बनता है, उसी टाइम के बाद अगर यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम बनना स्टार्ट होंगी तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल सही होते हैं, उन सिग्नल में ट्रेड करना सही रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ब्लू बैंड खत्म होने के बाद रेड वॉल्यूम, रेड बैंड बना, ये रेड बैंड है। उसी टाइम में देखो यहाँ पर ट्रेड प्लान करना था, उसी टाइम में यहाँ पर रेड वॉल्यूम भी बनना स्टार्ट हुई। तो ऐसे में अगर आप सही तरीके से एंट्री लेंगे तो आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। तो ये की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये की पॉइंट बहुत जरूरी है याद रखना। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ब्लू बैंड बना बट यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल, वॉल्यूम जो थी नेगेटिव थी, ठीक ना। यहाँ पर देखो बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम बैंड जैसे ही बना, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला गया, अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर साबित हुआ। तो ये इंडिकेटर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। सही तरीके से अगर आप इंडिकेटर को यूज करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका इंडिकेटर को यूज करना, और आप लॉन्ग ट्रेड शॉर्ट ट्रेड इस इंडिकेटर की सहायता से अच्छे खास यहाँ पर मिलते हैं, स्टॉप लॉस छोटे मिलते हैं। तो एक बार इस इंडिकेटर को आई रिक्वेस्ट यूज जरूर करके देखिएगा, हर टाइम फ्रेम में हर चार्ट पे ये इंडिकेटर वर्क करता है।